हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम जूसी, रसीली, एकदम खस्ता ये बालूशाही बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी सी बनकर तैयार होती हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो और आप उसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप एक बार ये बालूशाही ज़रूर बना के देखें। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हमारी ये बालूशाही बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 2 कटोरी मैदा और इसमें 1 चुटकी के करीब नमक डालेंगे और आधा कटोरी से थोड़ा सा कम हम यहाँ पर मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे। और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने घी थोड़ा ज़्यादा डाला है, इससे ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है। घी की जगह आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इस तरह से इसको मसलते हुए हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए इस तरीके का इसमें मोयन होना चाहिए, यानी कि जब हम इसका एक लड्डू सा बनाएं तो एकदम बाइंड होना चाहिए अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसका इस तरीके से मसलते हुए हम थोड़ा हाथ से मसलते हुए इसको इकट्ठा कर लेंगे। इसको बिल्कुल चिकना नहीं करना है, इस तरह से हाथ से हमें इसको इकट्ठा कर लेना है। इस तरह से करने से इसमें बहुत ही अच्छी सी लेयर आती हैं। जब हम बालूशाही को फ्राई करते हैं तब इसमें बहुत अच्छी सी लेयर आती हैं। और आटे को हमें एकदम सख्त नहीं रखना है, सिर्फ नॉर्मल सा ही करना है। जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके का एक नॉर्मल सा आटा लगाकर तैयार करना है। तो इस तरह से हम इसको हाथ से इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसमें मोयन ज़्यादा है तो बहुत ही कम पानी से ये आटा गूँथ कर तैयार हो जाता है, बैंड हो जाता है। ये देखिए मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा इस तरह से मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको इकट्ठा करना है, बिल्कुल भी मसलना नहीं है, सिर्फ हाथ से, हल्के हाथ से ही हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखिए आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है और इस तरीके का आटा होना चाहिए। ये देखिए जब हम इस तरह से आटे को देखेंगे तो इसमें एक लेयर सी आती है। इस तरह से इसमें बहुत सारी लेयर्स ही बन जाती है। अब आटा हमारा लगकर तैयार हो गया है, इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 कटोरी चीनी ली है और इसमें 1 कटोरी पानी डालना है। आधा कटोरी मैंने अब डाल दिया और आधा कटोरी पानी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1 कटोरी पानी डाला है और इस तरह से इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। थोड़े बड़े से बर्तन में, चौड़े वाले बर्तन में आप ये चाशनी बनाएं, जिससे क्या होगा कि जब हम इसमें बालूशाही डालेंगे तो वो अच्छे से इसमें डल जाएंगी सारी। तो इस तरह से चीनी को मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, 3 कटोरी में 1 कटोरी पानी डाला है और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और इस तरह से बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। तो ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं, बहुत जल्दी से ये चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर हमें थोड़ी थिक चाशनी की ज़रूरत है, क्योंकि बालूशाही के ऊपर भी कोट होनी चाहिए और अंदर भी ये चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी सी थिक सी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसको 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने तक आप इन बालूशाही को बिना यानी कि चाशनी में डाले हुए ऐसे ही बनाकर 1 से 1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तब आप इस बालूशाही को चाशनी में डाल सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए हमारी चाशनी में एक छोटा सा तार बन रहा है, यानी कि चिपचिपी अच्छे से हो गई है, थोड़ी थिक सी हो गई है। तो अब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से इसमें मिला देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से जब ये ड्रॉप नीचे गिर रही है एक एक बूंद, तो इसमें एक तार सा बन रहा है और ये हमारी चाशनी बहुत अच्छे से चिपचिपी भी हो गई है। तो अब थोड़ी ठंडी होने के बाद ये थोड़ी थिक और हो जाएगी। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से इसमें से आधा सा पोर्शन ले लिया है। आधा आटे को मैंने
एक साइड में कर लिया है, आधे को मैंने फिर से कवर करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ी नहीं तोड़नी है, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी थोड़ी सी आपको रखनी है उस तरह से आप यहाँ पर लोइयाँ तोड़ सकते हैं। छोटी छोटी सी लोइयाँ इस तरह से हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा राउंड सा कर लेंगे, छेद बना देंगे, घुमाकर और बीच में एक छेद कर देंगे। इस तररह से ये बिल्कुल फूलती नहीं है और इस तरह से थोड़ा सा ही हम इसको गोल करेंगे और इसमें एक छेद फ्राई होने में इसी तरह से हम सारी बालूशाही बनाकर तैयार कर सारी बालूशाही को बनाकर तैयार। यहाँ पर मैं जितनी भी गैस ऑन करके कढ़ाई में घी को गरम होने के लिए गैस ऑन करके कढ़ाई में मैंने घी को गरम होने के लिए रख दिया है। आप इसकी जगह कोई भी ऑयल ले सकते हैं, करना है। तो यहाँ पर मैं घी में बना रही हूँ, तो इस तरह से हम एक एक करके अपनी बालूशाही डाल देंगे और गैस बालूशाही डाल देंगे जितनी भी हमारी एक बार में आ जाएंगे उतनी। इस तरह से जब ऑयल को यानी कि जो घी है या ऑयल है उसको हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, तरह से लो फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। और जो लो रखा टेम्परेचर है उसको भी लो ही रखना है रखा है और लो फ्लेम पर ही हम इनको पकाएंगे। ये देखिए पहले से ये थोड़ी सी फूल गई हैं, क्योंकि जब हम थोड़ी देर बाद हम इनको बनाते हैं तो ये फूल जाती है। ये देखिए इसमें से क्रैक्स आए हैं, ये हमने आटे को मसल कर रस भरता है, यानी कि सेट नहीं किया है, इसकी वजह से आए हैं। अंदर जाती है, इसी में अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब होती है और इस तरह से ये देखिए इसका साइज भी पहले से बड़ा हो गया है, क्योंकि एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। जब हम इस तरह से लो फ्लेम पर इनको फ्राई करते हैं, अगर हम हाई कर देंगे तो इसकी ऊपर पलटते रहेंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएगी और अंदर से इसमें कितने सारे क्रैक्स हैं। हमें इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जो हमने आटे को इस तरह से बनाकर रखा है उसी की वजह से लिया है, सारे क्रैक फिर से पलट देंगे। पहले से थोड़ी सी फ्राई हो गई ना, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखना है, मीडियम और लो के बीच में ही रखना है। कभी तरह से हम बीच यानी कि लो पलटते हुए लो में फ्राई कर लेंगे, यानी कि बीच में रखेंगे और कभी हम इसको थोड़ा सा लो कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम जब इनको मैंने अच्छे से अंदर से एकदम खस्ता बनती है और बिल्कुल भी ये चाशनी में डलने के बाद भी बिल्कुल बहुत अच्छे से चाशनी यानी कि सॉफ्ट नहीं होती, एकदम खस्ता बनी रहती है। तो इस तरह से हम सभी बालूशाही ऑयल को झड़ाते हुए हमें निकाल लेना है। ये एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मेरे तरह से हम बहुत पसंद आई बालूशाही। तो इस तरह से सभी बालूशाही को हम जितनी भी आपको खानी है उतनी आप जब भी आपको ये खानी हो, जब आप चाशनी में डाल दें तो चाशनी हमारी यहाँ पर ठंडी हो गई है। आपकी ये बालूशाही एक से सारी बालूशाही को इसके चाशनी भी हमारी यहाँ पर थोड़ी ठंडी हो गई है। तो अब हम बालूशाही को हमने इसके अंदर डाल दिया है। इनको आप 15 से 20 मिनट के लिए इसी चाशनी में पड़ा रहने देना है। उसके बाद आप इनको 15 से 20 मिनट बाद ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो ये देखिए मैंने इसको 15-20 मिनट के बाद सर्व किया, तो हमारी चाशनी भी थोड़ी सी पहले से थी, हमारी बहुत ही टेस्टी देखा हुआ इनको बनाना कितना आसान है। तो आप